गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी आपने ये सुना होगा कि साइक्लोन दितवा आया हुआ है। इसने श्रीलंका और इंडिया के साउदर्न रीजन के स्टेट्स में स्ट्राइक किया हुआ है। तो हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि साइक्लोन दितवा क्या है, ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो आज आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आईएमडी ने यहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया है फॉर द सम कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द तमिलनाडु एंड ऑल्सो डिक्लेयर द ऑरेंज अलर्ट फॉर द पीपल हु लिविंग इन पुडुचेरी, कैरेकल एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये जो साइक्लोन दितवा आया हुआ है, अब हम इसको मैप में देखेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो इट इज़ ओरिजिन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन नियर द श्रीलंका, और ये पहले श्रीलंका में क्रॉस करते हुए अब ये इंडिया आके स्ट्राइक किया हुआ है। ओके, सो इट इज़ इफेक्टिंग द साउदर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया, जैसे कि तमिलनाडु, ओके, आंध्र प्रदेश, ये वाले रीजन को ये अब स्ट्राइक करा है। हालांकि पहले ये था कि ये जो साइक्लोन है लैंड में स्ट्राइक करेगा, लेकिन अब आईएमडी ने कहा है कि अब ये कोस्टल रीजन से मतलब कि ऐसे ये क्रॉस हो जाएगा। हालांकि ये इंडिया में इतना डिजास्टर तो क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन हाँ से श्रीलंका में बहुत डिजास्टर क्रिएट किया हुआ है। आपने ये भी देखा होगा न्यूज़ में कि श्रीलंका ने साइक्लोन दितवा को डिक्लेयर करा है द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ओके, और अभी तक की जो न्यूज़ है वहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ जो हैं दैट इज़ अ फिगर इज़ 159। इवन द मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी में हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी फिगर हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है। सो श्रीलंका ने डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी। सो ये जो साइक्लोन दितवा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अब ये इंडिया आ चुका है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी ये रेड अलर्ट जारी कर दिया है फॉर द तमिलनाडु, ओके, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द तमिलनाडु एंड ऑल्सो द ऑरेंज अलर्ट फॉर द रीजन ऑफ द पीपल लिविंग इन पुडुचेरी, कैरेकल एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो और ये भी आईएमडी ने ये भी कहा है कि अब कुछ दिनों में, ठीक है, तक हैवी रेनफॉल होने की भी यहाँ पर मतलब की उम्मीद है। ओके, टिल दिसंबर 1। तो हो सकता है कि अब जो कोस्टल एरियाज़ हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया एंड आंध्र प्रदेश हो गया, अब यहाँ पर एक दो दिन में आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। हालांकि इसको हम ये भी समझ लेते हैं कि ये जो साइक्लोन है ये ओरिजिन कैसे हुआ। देखो, बात है 26 नवंबर की 2025, जब साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ। ओके, यहाँ पर उस समय वार्म सी सरफेस टेम्परेचर क्रिएट हुआ अराउंड द 28 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्सो द लो वर्टिकल विंड शेयर। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि वर्टिकल क्लाउड्स डेवलप होना शुरू हो गए। यहाँ पे अगर हम देखें जो विंड्स थी वो मॉइस्चर रिच थी, तो ये एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है साइक्लोन क्रिएट होने का। ओके, तो ये जो पूरा सिस्टम है, जो लो प्रेशर सिस्टम जो डेवलप हुआ, ओके, तो यहाँ पर अब धीरे धीरे क्या हो गया कि अब यहाँ पर साइक्लोन मतलब कि क्रिएट होना शुरू हो गया। तो ये कहानी शुरू हुई थी 26 नवंबर, और प्रेजेंटली आज आप देखोगे ये श्रीलंका क्रॉस कर करके ये अब इंडिया आ चुका है। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द साइक्लोन दितवा इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि ये नाम जो साइक्लोन है इसका दितवा कैसे पड़ा। ये नाम यमन ने दिया है। ओके, एज पर द WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, यहाँ पर एक साइक्लोन की लिस्ट होती है। ओके, तो इसी लिस्ट में जो यमन ने नाम दिया था दितवा। एक ही लगून है नियर द रीजन सोकोट्रा। ओके, तो ये पर्टिकुलर रीजन है, सोकोट्रा रीजन है यमन का। तो इसी से रिलेटेड एक लगून है, यहाँ पर ही मतलब कि नाम था, तो इसी का नाम मतलब कि यमन ने मतलब कि रिकमेंड किया था, तो इसीलिए साइक्लोन का जो नाम है जो दितवा रखा गया। तो आप देख सकते हो यमन ये है और ये पर्टिकुलर रीजन है सोकोट्रा। ओके,
तो अब ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ऐसे यमन नाम रख सकता है? देखो, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक 13 कंट्रीज़ की लिस्ट है, ओके? तो जि अगर कोई इंडियन ओशन या अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में अगर कोई भी साइक्लोन आता है, तो ये 13 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। सो दीज आर द कंट्रीज जिसमें इंडिया भी मेंबर है, ओके? तो ये लोग पहले से ही नेम रिकमेंड्स करते हैं, तो ये ऑलरेडी पहले से एक लिस्ट होती है जो WMO क्या करता है, उसको मतलब कि रिकमेंड कर देता है, ओके, अप्रूव कर देता है। तो जैसे जैसे साइक्लोन आते रहते हैं, एक एक नाम से एलोकेट होता जाता है। तो इस समय जो बारी थी, इस समय बारी किसकी थी? यमन की बारी थी, ओके। सो तो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर साइक्लोन जो नेम है, यमन ने जो दिया था दितवा, तो नाम पड़ा, ओके। सो अब यहाँ से हम ये भी देख लेते हैं कि साइक्लोन दितवा तो आया है, तो न्यूज़ में ये जो ऑपरेशन सागर बंधु चल रहा है, तो फिर ये क्या है? देखो, इंडिया ने भाई हार्टफुल कंडोलेंस भी एक्सप्रेस किया है टू द पीपल ऑफ द श्रीलंका जो इस साइक्लोन से इफ़ेक्ट हुए हैं, और विश करा है कि भाई आप सेफ रहें और जल्दी से रिकवरी करें, ओके। तो इंडिया ने क्या किया, अंडर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन सागर बंधु रिलीफ मटेरियल एंड असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया है श्रीलंका को, ताकि उनकी मदद करी जा सके। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया हमेशा से अपनी नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए हमेशा हेल्पफुल रहा है। हमारी पॉलिसी भी रही है, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, विजन महासागर। तो इस पॉलिसी की के मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई हमें अपने नेबर्स को ध्यान देना है, और उनका अगर कोई मदद करना पड़े किसी भी सपोज ऐसी सिचुएशन में, तो हम उसको प्रोवाइड कर सके। तो इंडिया ने भी रिसेंटली जो है, जो श्रीलंका में जो साइक्लोन दितवा आया है, तो श्रीलंका को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन सागर बंधु इनिशिएट किया था, ओके। तो इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, तो अब हम श्रीलंका को असिस्टेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि INS विक्रांत एंड INS उदयगिरी, ये लोग मतलब कि सब रिलीफ मटेरियल और असिस्टेंट मटेरियल लेकर श्रीलंका पहुँचे भी थे, ओके। और रिसेंटली फिर से हमने क्या किया है कि 12 टन्स ऑफ द एड टू द फ्लड हिट श्रीलंका रीजन, मतलब कि हमने प्रोवाइड करवाया है। तो प्रेजेंटली इंडिया ने अभी सपोर्ट किया है श्रीलंका को, ताकि ये जो साइक्लोन श्रीलंका में जो हिट किया हुआ है, सबसे ज़्यादा हमने अभी आपको बताया, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट किया है वो श्रीलंका को किया है। अभी इंडिया को इतना तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ तो इफ़ेक्ट है ही है कोस्टल रीजन्स में। तो इसीलिए हमने श्रीलंका को सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए स्टार्ट किया है ऑपरेशन सागर बंधु। तो ये आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ओके। सो कुछ दुखद पिक्चर भी आई हैं, हालांकि साल ख़त्म होने को है, लेकिन साल के अंतिम अंतिम श्रीलंका में एक कैजुअलिटी, एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ चुका है, ओके। होप सो सब वहाँ सेफ रहें। लेट्स सी आगे क्या होता है, ठीक है। सो अभी तक के न्यूज़ में तो बस इतना ही है, देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।